नमस्कार। नीट यूजी 2025 ये परीक्षा कम और तनाव और अफवाहों का एक बड़ा बवंडर ज्यादा महसूस हुई है। हाँ बिल्कुल, माहौल काफी गर्म था। तो आज हम इसी उथल-पुथल पर और ये जो पेपर लीक की खबरें चल रही थी, हाँ उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो देखते हैं इनमें क्या है और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस धुंध के पीछे असल कहानी थी क्या। हाँ, क्या ये सिर्फ अफवाहें थी या वाकई कुछ सच्चाई थी इसमें? बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये हाई स्टेक्स परीक्षा है, जाहिर है तनाव तो होता ही है। और ऑनलाइन अफवाहों ने इसे और बढ़ा दिया। सही कहा। चलिए परत दर परत खोलते हैं इसे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं उस माहौल से। परीक्षा थी 4 मई को और उससे हफ्तों पहले। जी, हफ्तों पहले से ही। ऑनलाइन दुनिया में खासकर ये टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, वहां पर जैसे दावों की बाढ़ आ गई। हाँ, बहुत ज्यादा। करीब 1550 से ज्यादा संदिग्ध दावे कि पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। 1500, ये बहुत बड़ी संख्या है और ये दिखाता है कि मतलब माहौल कितना चिंताजनक था छात्रों के लिए। बिल्कुल। तो इस पर एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने क्या किया? देखिए, एनटीए ने इस पर काफी तेजी दिखाई। उन्होंने लगभग 106 टेलीग्राम चैनल और कोई 32 इंस्टाग्राम अकाउंट अच्छा, साइबर क्राइम अधिकारियों को रिपोर्ट कर दिए। मतलब तुरंत एक्शन लिया। हाँ, और छात्रों को भी साफ साफ चेताया कि भाई ये जो लीक के ऑफर आ रहे हैं ये नकली हैं, इनसे बचो। और अगर कोई संदिग्ध अकाउंट दिखे तो एनटीए पोर्टल पर बताओ। सही है। यहाँ तक कि राजस्थान साइबर क्राइम अधिकारियों ने भी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि ये असल में स्कैम है। स्कैम किस तरह के? मतलब पैसे ऐंठने वाले, करीब 50,000 से 70,000 रुपए तक मांगने की कोशिशें थीं। ओहो, मतलब लीक पेपर के नाम पर ठगी। जी, और पीआईबी यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि जो तस्वीरें घूम रही थीं लीक पेपर बताकर, हाँ, मैंने भी देखी थी कुछ, वो सब मनगढ़ंत थीं, फर्जी थीं। तो ये दिलचस्प है कि अफवाहें कितनी तेजी से फैली हैं और अधिकारियों को कितना एक्टिव होना पड़ा। बिल्कुल, प्रोएक्टिव होना पड़ा उन्हें। और ये सिर्फ ऑनलाइन चेतावनियों तक ही नहीं रहा मामला, जमीन पर भी कुछ हुआ, गिरफ्तारियां वगैरह। हाँ हुई। बिहार में अररिया जिले में एक व्यक्ति पकड़ा गया, एसके फैज नाम का। अच्छा, उसने क्या किया था? वो एक फर्जी चैनल चला रहा था। मतलब उसके पास कोई असली पेपर नहीं था, बस पैसे वसूल रहा था। कमाल है। और मुंबई में भी कुछ हुआ था शायद, सीबीआई ने। हाँ, मुंबई में सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग और भी शातिर थे। कैसे? ये एनटीए से झूठे कनेक्शन का दावा कर रहे थे। कह रहे थे कि 90 लाख रुपए दो, हम स्कोर बढ़वा देंगे। 90 लाख? जी, तो मामला सिर्फ लीक के अफवाहों से आगे बढ़कर धोखाधड़ी और बड़े स्कैम्स तक पहुंच गया था। और फिर ईडी का भी जिक्र है इसमें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हाँ, ये मामला और गंभीर हो जाता है जब ईडी इसमें आती है। हाँ। ईडी ने रांची और पटना में इस रैकेट से जुड़े जो मुख्य ठिकाने थे वहां छापे मारे। अच्छा, ईडी क्यों आई इसमें? उनका मकसद था मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के एंगल देखना। मतलब क्या इसमें कोई बड़ा संगठित अपराध या पैसे का हेरफेर शामिल है? तो ये दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी धोखाधड़ी नहीं समझी जा रही थी। बिल्कुल, कई एजेंसियों का शामिल होना अपने आप में इसकी गंभीरता बताता है। सही बात है। और एनटीए ने अपनी तरफ से क्या सख्ती दिखाई? छात्रों पर भी कोई कार्रवाई हुई? हाँ, एनटीए ने भी कड़े कदम उठाए। 215 उम्मीदवार थे, उनकी उम्मीदवारी ही रोक दी गई। 215? जी। और फिर वो जो कानून है, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, हाँ, अनफेयर मीन्स एक्ट, उसके तहत 42 छात्रों पर 3 साल का बैन लगा दिया गया। 3 साल का प्रतिबंध, ये तो काफी सख्त है। हाँ, और सोशल मीडिया पर भी जो भ्रामक जानकारी थी उसे ब्लॉक करने की कोशिशें जारी रहीं। तो ये सारी कार्रवाई हुई 2025 में। अब अगर हम पिछले साल यानी 2024 से इसकी तुलना करें तो क्या फर्क दिखता है? क्योंकि 2024 में भी तो नीट को लेकर काफी बवाल हुआ था। हाँ, 2024 का मामला काफी अलग था और उसकी याद आना लाजमी है। तब बिहार और गुजरात में परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक होने की पुष्टि हुई थी। मतलब वो वास्तविक लीक था? हाँ, वो वास्तविक लीक था। अच्छा, वहां कंफर्म था लीक? हाँ, वहां कंफर्म था। उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और कोर्ट ने माना भी कि हाँ, 155 छात्रों को गलत तरीके से फायदा मिला था। लेकिन तब भी शायद पूरे देश में दोबारा परीक्षा नहीं हुई थी। नहीं, राष्ट्रव्यापी री एग्जाम का आदेश तब भी नहीं दिया गया था। तो 2024 और 2025 में फिर मुख्य अंतर क्या रहा अगर हम स्रोतों के आधार पर देखें? सबसे बड़ा अंतर यही है, 2024 में वास्तविक लीक की पुष्टि हुई थी। ठीक है। जबकि 2025 में इतना सारा ऑनलाइन शोर, धोखाधड़ी के प्रयास, गिरफ्तारियां, इन सब के बावजूद जो ध्यान रहा वो मुख्य रूप से इन धोखाधड़ी वाले दावों को पकड़ने और रोकथाम पर रहा। मतलब स्रोतों में कहीं भी 2025 के पेपर के वास्तविक रूप से लीक होने की पुष्टि नहीं मिलती।
तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब शायद सब जानना चाहेंगे। क्या नीट यूजी 2025 का पेपर सच में लीक हुआ था? देखिए, जो भी स्रोत हमने देखे हैं, जो रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं, हाँ, उनके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि इतनी सारी ऑनलाइन अफवाहों और धोखाधड़ी के अलग-अलग मामलों के बावजूद जी, नीट यूजी 2025 पेपर के वास्तविक लीक का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है। जी नहीं। एनटी और पीआईबी दोनों ने बार बार यही दोहराया कि कोई असली प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ और जितने भी दावे थे वो छात्रों को ठगने के लिए मतलब मनगढ़ंत थे। तो संक्षेप में कहें तो 2025 में माहौल बहुत तनावपूर्ण था, अफवाहें बहुत थीं, धोखाधड़ी की कोशिशें भी हुई, एनटीए ने एक्शन भी लिया। हाँ, कार्रवाई हुई। लेकिन जो हमारे स्रोत हैं उनके अनुसार वास्तविक पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। बिल्कुल। और यहीं पर एक बात सोचने वाली है क्या? कि अगर स्रोतों के अनुसार कोई वास्तविक लीक नहीं हुई तो भी इतनी ज्यादा चिंता क्यों फैली? इतनी सारी अफवाहें और धोखाधड़ी के इतने प्रयास क्यों हुए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये शायद परीक्षा व्यवस्था पर जो छात्रों का जबरदस्त दबाव है उसकी तरफ इशारा करता है। और कहीं ना कहीं शायद इस पूरी प्रक्रिया में भरोसे को लेकर भी कुछ गहरे सवाल खड़े होते हैं। सही कहा। ये ऐसे पहलू हैं जिन पर शायद आगे और विचार करने की जरूरत है कि ऐसा माहौल बनता ही क्यों है। जी बिल्कुल।